तो आज निफ्टी का बेहतरीन एक्सपायरी गया और हमारा इंस्टीट्यूशनल सेटअप बूम्स, मतलब क्या बेहतरीन वर्क किया है। बहुत अच्छा लेवल दिया था, आप लोगों के साथ कल शेयर किया था मैंने कि ये एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल है। जिन्होंने कोर्स लिया है एडवांस वाला टॉपिक यूज कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं लिया है 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट होने का वेट कीजिए। एग्जैक्टली 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट हुआ और उसके बाद निफ्टी रुका नहीं। अब डोंट गेट रिग्रेट कि आप इतना दूर तक वेट नहीं कर पाए, क्योंकि शायद आप कोई नहीं कर पाता टॉप से लेके बॉटम तक। हो सकता है आपने यहां निकला, कोई यहां निकला, कोई यहां निकला। अब रिस्क रिवार्ड अगर आपका 1:2, 3, 4 के ऊपर रहता है तो आपने एक अच्छा काम किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड मेन होता है। अब ट्रेल करता हुआ ये प्रॉफिट मिल गया तो ठीक है, क्योंकि क्या है ना, एक टारगेट रहता है, उसके बाद मार्केट फ्लो में निकलता है तो हमें पता नहीं होता कहां तक जा सकता है, लेकिन हम सही जगह में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें आज मिला हुआ होगा। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, देखिए ये नॉर्मली इस तरह का ब्रेकआउट पॉसिबल बहुत कम होता है, बहुत कम एक्सपायरी में देखने को मिलेगा। और ये सब क्या होता है ना, मुझे ये सब लगता है कि साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं। क्या होता है, रिटेल्स इस तरह का ब्रेकआउट में आज ट्रेड ले लिया, अब ये जो ब्रेकआउट रहेगा ये उनके जहन में आने वाले 2 महीने तक रहेगा कि इस तरह से चीजें होता है, और आने वाले टाइम पे कहीं पे भी इस तरह का रेजिस्टेंट ब्रेकआउट दिखेगा वो लोग ले लेंगे और ट्रैप हो जाएंगे। तो दिक्कत यही है, यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है कि आप मैक्सिमम टाइम के साथ रहेंगे या मिनिमम टाइम के साथ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सही जगह पे पकड़ के ट्रेल करना चालू कर दीजिए। क्या होता है, फ्लो में निकल जाएगा, ट्रेल करते हुए आपको मिल जाएगा, फिर ये ब्रेकआउट को और आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने सही जगह पे पकड़ के बैठे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाउ इंस्टीट्यूशनल थिंग्स। और एक बात मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूं, आज मेरा ये ट्रेड मिस हुआ जस्ट बिकॉज इतना सारा फोन्स आने लग गया था 9:30 से लगभग 10, 10:30 बजे तक। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा नंबर मैं हमेशा शेयर कर देता हूं, कोई भी दिक्कत हो आफ्टर मार्केट मुझे फोन कीजिए। मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूं कि आप मेरा कोर्स नहीं लिया आपसे बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जितना हो सके आपको शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आफ्टर मार्केट कीजिए। मेरा ट्रेडिंग के टाइम पे, मेरा ट्रेडिंग पहला धंधा है, मेरा ट्रेडिंग से रोजी रोटी आता है, तो ट्रेडिंग के टाइम पे अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत दिक्कत होता है, और आज इसी वजह से मेरा आज दिन ही पूरा खराब हो गया। एनीवे फॉरगेट दिस। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए एक बार देख लेंगे अब 8 सितंबर को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इंपॉर्टेंट जगह पे है, बताऊंगा मैं आपको किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, पहले हम निफ्टी से बात कर लेते हैं, ये सारी चीजों को हटा देते हैं हम, निफ्टी का काम हो चुका है। अब हम निफ्टी को एक बार थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम से देखने की, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी तो चेंज ऑफ फैक्टर में था, उसके बाद यहाँ पे देखिए पहली बार कैंडल क्लोज करके चेंज ऑफ फैक्टर में था, बहुत अच्छी बात है। अब कौन सा फ्लो में चेंज ऑफ फैक्टर हुआ था यहाँ पे, लेकिन इस पे यहाँ पे जाने के बाद रुका, सेलिंग भी आया लेकिन रेस्पेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि बाइंग प्रेशर कहीं ना कहीं बैक एंड में सेंटीमेंट बाइंग में था। मैं आपको बता रहा था 5 हफ्ते लगातार नेगेटिव आया है, तो एक हफ्ता ग्रीन आ सकता है, तो बाइंग प्रेशर में निफ्टी ऊपर जा रहा है। अब निफ्टी के लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 19,800। फर्स्ट ऑफ ऑल एक राउंड नंबर है, एक अच्छा सा नंबर है निफ्टी के लिए, और उसके राउंड नंबर नहीं बताऊंगा, एक अच्छा सा नंबर है निफ्टी के लिए। और उसके साथ कल फ्राइडे होगा, तो लोग क्या करते हैं ना, फ्राइडे को ज्यादा पोजीशन कैरी नहीं करना चाहते। अब मान लेते हैं जिन्होंने यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट जिनको हो रहा होगा, आज भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है वो, तो क्या करने का पॉसिबिलिटीज है ना, फ्राइडे का सेशन में वो लोग अपना प्रॉफिट को थोड़ा बुक कर सकते हैं। वाई, एटलीस्ट 50% बुक कर सकते हो। वाई, क्योंकि मिडिल में सैटरडे और संडे आएगा, पता नहीं क्या न्यूज आ जाएगा, ऐसा मार्केट कंडीशन रहेगा, यूएस मार्केट कैसा क्या रहेगा, क्रूड का न्यूज क्या आएगा, डॉलर कहां पे जाएगा, तो इससे बेटर है वो लोग कुछ प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। तो कल आपको एक अच्छा नंबर से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, उसको आपको सपोर्ट करेगा। और फिन निफ्टी भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम कैसे प्लान करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट पे चले जाएंगे। देखिए मैं ये सेलिंग जोन नहीं बता रहा हूं, ये वॉच जोन है। सेलिंग जोन तब होगा जब यहाँ पे हमारा कुछ चीजें बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, कहां पे क्लोज दिया, 727, इसी जगह के आसपास क्लोज दिया है। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, तुरंत क्रॉस करता है, आप वहां पे ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है आप ट्रैप हो सकते हैं, बिकॉज अच्छा खासा खींच दिया है। फिर भी अगर आपको लेने का बहुत मन कर रहा है तो 20% क्वांटिटी लीजिए, लेकिन टारगेट 800 से ज्यादा मत रखिएगा, ठीक है। 19,800 आपके लिए इटर्नल टारगेट होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमने देख चुका है, हमें दिख रहा है कि निफ्टी ने अपना सारा लिक्विडिटीज ग्रैब कर दिया है। अब ऊपर में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि ऊपर में अब बहुत दूर दूर लिक्विडिटी है। वो क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से घूम के नीचे लिक्विडिटी बना के फिर ऑर्डर क्रिएट करके ऊपर जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होते तुरंत निकलेगा, हम बाई करना पसंद नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल यू आर अ वेरी एग्रेसिव ट्रेडर। तो छोटा सा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, लेकिन 800 के आसपास जाते ही बी रेडी। फिर 800 भी नहीं, 770 से लेकर 800, मतलब ये 30 पॉइंट के अंदर जाते ही रेडी हो जाइए। यहां पे आपको एक 15 मिनट का सेलिंग सेटअप देखने को मिलेगा। 15 मिनट का कैंडल टच किया, उसके नीचे निकल रहा है, आप वहां पे शॉर्ट करेंगे। डे हाई का एसएल एटलीस्ट आपका टारगेट 650 के आसपास तक का होना चाहिए। उसके बाद आप ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, 15 मिनट सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट होगा। जिन्होंने कोर्स लिया है स्नाइपर स्कैल्पिंग एक्टिवेट कीजिए। जिन्होंने कोर्स लिया है, अगर पाइवट सेटअप ऊपर से आपको एक्टिवेट देखने को मिलता है डाउन साइड में, तो आप वहां पे कीजिए, ठीक है। ओके, अब और एक सेटअप हम क्या यूज कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे धीरे धीरे रेंगते रेंगते ऊपर गया और आपको एम पैटर्न देखने को मिल गया, आंख बंद करके सेल कर दीजिए।
यहाँ पे एम पैटर्न काम करेगा, कब काम करेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। ट्रेडिशनल भी काम करता है बिल्कुल, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कब काम कर रहा है, हर रोज काम नहीं करेगा, तो सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। जैसे आज ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन काम किया, लेकिन क्या ये हर रोज काम करता है, आप भी जानते नहीं करता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब 800 के आसपास जाके एम पैटर्न मिलेगा, वी आर गोइंग टू सेल। हेड एंड शोल्डर मिलेगा, वी आर गोइंग टू सेल। कोई रेंज बना के नीचे तोड़ेगा, फिर भी वी आर गोइंग टू सेल। ठीक है, इस बार लिक्विडिटी ग्रैब हम सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले का ट्रैप पे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि मार्केट स्मूथली नीचे आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का एक सेंटीमेंट हमारे साथ रहने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो एम पैटर्न आपका हो गया 15 मिनट का सेटअप, 15 मिनट सेटअप आपका। कोई हो गया हेड एंड शोल्डर, कोई भी बेयरिश पैटर्न टाइप का, या फिर कोई रेंज बना के तोड़ रहा है, या फिर स्नाइपर स्कैल्पिंग, या फिर पाइवट, बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहेगा। ओके, ये हो गया निफ्टी का फ्लैट ओपन के ऊपर का। अच्छा, मान लेते फ्लैट ओपन के ऊपर नहीं जा रहा है, तुरंत नीचे आ रहा है, हो सकता है यहां तक ना जाए, यहां पे ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए थोड़ा बहुत, लेकिन वहां पे भी आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए। अगर नीचे प्राइस एक्शन इस तरह से बनाएगा तो आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा थोड़ा करके नीचे आके मेजर अपना जो डिमांड वाला एरिया है यहां से यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करके घूम सकता है। ठीक है, तो आप कैसे ट्रेड करेंगे वहां पे, उस सिनेरियो पे पहली चीज आपको ये वाला लगा के रख देना है। 600 का लेवल को बहुत क्लियरली देखना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आता है, थोड़ा वेट कीजिए, एक बार प्राइस का बेंडिंग आ जाए, आप वहां पे शॉर्ट करके डे हाई, आज का डे हाई का एसएल देके 600 तक का टारगेट ले सकते हैं। यहां तक मार्केट एक बार धीरे 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 आके लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर निकल सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का। पाइवट को यूज कीजिएगा, जिन्होंने कोर्स लिया है बहुत अच्छा सेटअप है, कल बहुत अच्छा बना सकता है पैसा, बिकॉज पाइवट सेटअप्स अच्छे, मतलब नॉर्मल दिनों में बहुत अच्छा काम करता है, जहां पे वोलेटिलिटी कम रहता है, और जहां पे क्योंकि कल भी एक चांसेस है प्रॉफिट बुकिंग का, तो कल एक अच्छा खासा दिन हो सकता है आपका पाइवट के लिए। ओके, ये हो गया फ्लैट ओपन इधर साइड का। अब मान लेते हैं गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तुरंत मैं बाई करना पसंद नहीं करूंगा। मार्केट क्या कर सकता है ना, क्योंकि ऊपर इसको जाना है कुछ दिनों में, तो वो नीचे का जितना भी पेंडिंग लिक्विडिटीज है उसको ले सकता है। तो ये जगह पे बहुत अच्छा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो मार्केट एक बार क्या कर सकता है, इसको टैप करके निकल सकता है। तो गैप डाउन ओपन होता है, वेट कीजिए, ये 600 के नीचे कैंडल क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल तुरंत 600 के अंदर घुस रहा है, तो ट्रैप हो चुके हैं छोटे मोटे। वहां पे फिर हम जो लोग रिटेल यहाँ पे बियर है वो लोग ट्रैप हो चुके हैं, फिर हम वहां पे बाई करके डेलो का एसएल लेके गैप फिलिंग का टारगेट ले लेंगे। अच्छा, मान लेते हैं इसी जगह को थोड़ा बहुत ग्रैप करके एक कोई 15 मिनट का प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप आ रहा है, तो भी हम बाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन 600 के नीचे, पैनिकनेस कुछ कर नहीं सकते, मार्केट बहुत नीचे गिर जाएगा, लेकिन उसका पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। ठीक है, आज हमें कोई इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी नहीं दिख रहा है, तो कल एक चॉपी मार्केट हो सकता है, ध्यान से ट्रेड कीजिए। मैं हमेशा बताता हूं, फ्राइडे के सेशन में ऑप्शन का प्रीमियम 12 बजे के बाद बढ़ना चालू होता है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। लास्ट फ्राइडे कंपेयर कीजिए, कोई भी फ्राइडे आप कंपेयर कर लीजिए, और 12 बजे के बाद अगर आपको कुछ अच्छा सेटअप मिल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे 12 बजे तक इस तरह से गया रेंगते रेंगते, उसके बाद आपको एम मिल रहा है, तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग प्लस एक मजा मिलेगा एज एन ऑप्शन बायर। ठीक है, अच्छा, मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, आग बंद करके प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि जिन्होंने लिया है उनका टारगेट कहीं ना कहीं 800 तक ही होना चाहिए था, बिकॉज ऊपर में लिक्विडिटी नहीं है, तो वो लोग बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हो सकता है बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे, नेक्स्ट कैंडल उसको तोड़े, ताकि रिटेल वहां पे बाई कर ले कि डे हाई तोड़ रहा है, और वहां से तुरंत वो घुस जाए, तो आप वहां पे बहुत बड़ा गैप अप पे बाई के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, ट्रेड भले ना ले, लेकिन सोचेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे आप, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, पहला 15 मिनट वेट कर लीजिए, अगर उसका लो को तोड़ रहा है तुरंत वहां पे घुस जाइए, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और अगर पहला 15 मिनट का हाई को तोड़ रहा है तो वहां पे घुसिए मत, रिवर्स आने का वेट कीजिए। आप देख पाएंगे कि हाई को तोड़ के वो तुरंत रिवर्स आ रहा है, तो वहां पे आप घुस के ट्रैप वाला सेटअप यूज कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर एसएल लेके, यही गैप फिलिंग का टारगेट। ठीक है, अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहां से ऊपर चला गया, लेकिन अगर ऊपर जाएगा भी तो आप डू नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसे ऊपर चला जाएगा, हो सकता है वो साइडवेज होता हुआ जाए, तो वहां पे डोंट पैनिक, डोंट डू हर्बरी। क्या है ना, मार्केट एक स्ट्रक्चर में चलता है, तो एक थोड़ा बहुत स्विंग वो बनाएगा, कहीं ना कहीं बनाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि गैप अप ओपन होने के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग ना आ रहा है, सेकंड हाफ हो गया, 1 बज गया, तो आप देखिए कोई डिप मिलता है कि नहीं, डिप में आप बाई करने की कोशिश कीजिए, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा गैप अप पे इग्नोर बाइंग। ठीक है, ओके, क्योंकि हम टॉप में बाइंग नहीं करते, हम महंगा चीजों को खरीदते नहीं, हम सस्ता को खरीद के महंगे में बेचते। भी प्रैक्टिकल धंधा है बॉस, धंधे की तरह हमको इसको देखना है। ठीक है, ओके, ये हो गया निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब मान लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का सिचुएशन। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी अभी भी मुझे कंफ्यूजिंग स्टेट में लग रहा है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, डे कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट दिख तो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का आपको पहले स्ट्रक्चर को समझिए। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश में था, यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये फ्लो में निकला, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, लेकिन इंडियन स्टाइल के हिसाब से थोड़ा सा पहले से यहाँ से गिर गया। अब ये एक इसके लिए मिटिगेटेड एरिया है और एक इंड्यूसमेंट एरिया है, उसी के पास खड़ा हुआ है। तो
यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये जगह के आसपास लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, और सामने इसका मेजर मेजर जहां से फर्स्ट स्विंग पे गिरा था वो वाला ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग वाला है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पे रुक जाए या यहाँ से गिर जाए, लेकिन इसको तोड़ के सिंगल फ्लो में निकलना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम कैसे प्लान करेंगे, हम प्लान इस तरह से करेंगे, 15 मिनट पे चले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीजें दिखा देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे लिक्विडिटीज आपको दिख रहा है ना, इक्वल हाइस का लिक्विडिटीज यहाँ पे बहुत जमा हुआ लिक्विडिटीज यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसके साथ साथ यहाँ पे भी लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है। तो बैंक निफ्टी इतना कंफ्यूजन हो चुका है, क्या करेगा पता नहीं चल रहा है। हाँ, बहुत डिप में मिलता है तो बाई बनता है, क्योंकि फंडामेंटली वो अभी भी ठीक है, तो फंडामेंटली बाई बनता है, लेकिन एज अ सेटअप बैंक निफ्टी में चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत तोड़ देगा, आप वहां पे बाई नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है इसको ग्रैब करके नीचे आके फिर ऊपर जाए, और हो सकता है डायरेक्टली थोड़ा बहुत ऊपर जाके इसको ग्रैब करके नीचे आ जाए। तो यहाँ पे इस सिनेरियो पे मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा ना, जो इंडेक्स पे आपको चीजें क्लियर दिखेगा नहीं उसको आप अवॉइड करके ही चलिए। हमारे पास 3 इंडेक्स है ना, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, तो हम तीनों में से एक को करने से ही तो हो जाएगा। हमें तो जोर जबरदस्ती बैंक निफ्टी में ही करना है ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है ना। तो मैं बैंक निफ्टी को टोटली कल अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर किसी को ट्रेड लेना है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, डू नॉट बाई तुरंत। ऊपर से अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, बेयरिश सेटअप मिलता है तो एक बार सेल कर सकते हैं, या फिर मान लेते ऊपर जाने के बाद बहुत देर टाइम बिता दिया 2 बजे तक, और उसके बाद ट्रेडिशनली कुछ चीजें ब्रेक हो रहा है तो आप वहां पे एक बार बाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ऊपर में बाई करना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, गैप डाउन ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, कोई हैमर वगैरह कैंडल, ग्रीन कलर का कैंडल उसके ऊपर निकलता है, वी कैन गो फॉर द बाई। और बहुत बड़ा गैप अप तो मान लीजिए कल एक प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन ही आने वाला है। बहुत बड़ा गैप अप पे पहला 15 मिनट का कैंडल को क्लोजली देखिए, लो तोड़ रहा है तुरंत घुस जाइए, हाई तोड़ रहा है डोंट बाई, जैसे हाई तोड़ के नीचे आएगा तुरंत वहां पे आप सेलिंग का ही बारे में सोच सकते हैं, जस्ट लाइक निफ्टी। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सिचुएशंस। मैं फिर भी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा इग्नोर करना पसंद करूंगा, बिकॉज मुझे जो दिख रहा है बैंक निफ्टी में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हो सकता है कल थोड़ा बहुत गैप अप ही ओपन हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत जिस तरह से खींचा है आज, थोड़ा बहुत गैप अप ही ओपन हो जाए, और पहला 15 मिनट को तोड़ के थोड़ा ऊपर जाने का दिखा भी दे लोगों को। लेकिन यहाँ पे जो लिक्विडिटी एरिया है 45,120 के आसपास, इसको टैप करके ये बहुत स्मूथली एक बार नीचे आ सकता है, थोड़ा सा नीचे में ऑर्डर जनरेट करने के लिए। तो ये वाला सिचुएशन हो सकता है। जस्ट निफ्टी भी उसी तरीके से अगर फॉलो कर देगा बैंक निफ्टी को, तो एक अच्छा सिंक्रोनाइज्ड इंडेक्स हमें देखने को मिलेगा। तो फॉलो निफ्टी, क्योंकि निफ्टी के पास एटलीस्ट आपके पास 19,800 का जोन है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास आपके पास वो जोन नहीं है। क्या हो सकता है, यहां से भी घूम सकता है, 800 से भी घूम सकता है, 45,000 से भी घूम सकता है, 45,100 से भी, 120 से भी। सो इग्नोर बैंक निफ्टी। ठीक है, ओके। अब फिन निफ्टी में देख लेते हैं। फिन निफ्टी में बढ़िया चीजें हमें दिख रहा है। फिन निफ्टी मेरे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? फिर से एक बार मैं आप लोगों को ब्रॉडर पिक्चर, ब्रॉडर सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूं। ये कॉन्स्टेंटली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे जाके हुआ इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से गिरा तो ये एक अनमिटिगेटेड एरिया है, यहाँ पे पहले बार इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, सेकंड बार इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, लिक्विडिटी जमा किया, आज लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। अब निफ्टी, फिर निफ्टी जा रहा है, इसका मेजर ऑर्डर ब्लॉक देखिए। यहाँ पे मैं सेल जोन बताऊंगा, निफ्टी में सेल जोन नहीं, वॉच जोन है, ये सेल जोन है। मैं यहाँ पे सेल करना पर्सनली पसंद करूंगा। उसके बाद एसएल जाएगा, आई एम हैप्पी टू गिव द मार्केट एसएल, लेकिन ये मेरे लिए एक मेजर ट्रेड वाला जोन है, क्योंकि ये जोन जहां पे है यहाँ से बड़ा मूवमेंट आ सकता है, यहाँ से पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज बहुत बढ़ जाता है। सो आई विल फोकस ऑन फिन निफ्टी वेरी मच। ठीक है, तो हम कैसे क्या करेंगे, हम 15 मिनट पे चले जाएंगे। फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा है। गैप अप ओपन होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा है। गैप डाउन ओपन होने पे मैं थोड़ा सा घबराहट महसूस करूंगा। क्यों? फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, आई एम गोना डू नथिंग, क्रॉस करते ही बाई नहीं करेंगे हम। ये जोन में बता देता हूं आपको, लगभग बहुत प्यारा सा जोन है, 20,100 से लेके आप मान के चलेंगे 50, 20,050 से कर देता हूं मैं, 050 से लेके 100। ठीक है, ये 50 पॉइंट का जोन मेरे लिए बहुत अच्छा, और ऊपर से एक 20,000 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है। वो क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर के आसपास जाके एक झटका मारता है। जैसे मान लीजिए 500 में बहुत ज्यादा, 500 मान लेते 19,500 में बहुत ज्यादा कॉल राइटर है, तो क्या होता है, 500 से नहीं घूमता, वो क्या करता है 520 से घूम जाता है। तो कभी कभी एक झटका मार देता है, तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, हो सकता है एक झटका मारते। ठीक है, एक झटका जैसे मार देगा, हम वहां पे बाई करने नहीं वाले हैं। झटका मारेगा तो हम बाई नहीं करेंगे, हम बस वेट करेंगे हमारे सेलिंग जोन तक जाने के लिए। तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, वी आर गोइंग टू डू नथिंग। ये जोन 20,050 से लेकर 100 के आसपास से अगर मान लेते बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, इसको टच करके निकल रहा है, तो भी मैं सेल करना पसंद करूंगा थोड़ा सा एग्रेसिवली। वो डिपेंड करेगा कौन सा टाइम पे, सुबह सुबह करेगा नहीं करूंगा मैं, 12-1 बजे करेगा, मान लेते 1 बजे यहां से घूम रहा है, तो भी मैं सेल करना पसंद करूंगा। हो सकता है 10 पॉइंट यहां पर गया नहीं, अलग बात है। ठीक है, तो ये वाला चीज को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। तो फिर निफ्टी में आप वही कर सकते हैं, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, डू नॉट डू नथिंग। ये जोन के आसपास जाके एम पैटर्न सेल, ये जोन के आसपास जाके कोई हेड एंड शोल्डर सेल, मॉर्निंग स्टार कुछ भी बेयरिश सेल। अच्छा, रेंज बना के ऊपर जा रहा है, डू नॉट बाई, लिक्विडिटी ग्रैब है, वो ट्रैप हो जाएंगे,
तो आप ट्रैप वाला यूज कीजिए। अच्छा, रेंज बना के नीचे तोड़ रहा है, सेल। अच्छा, पाइवट सेटअप ऊपर से सेलिंग का एक्टिवेट हो रहा है, सेल। ऊपर में 15 मिनट का कैंडल सेटअप एक्टिवेट हो रहा है, सेल। ऊपर में आप मान के चल सकते हैं कोई स्नाइपर स्कैल्पिंग भी सेटअप मिल जाता है तो भी सेल। ठीक है, तो सेलिंग जोन बहुत अच्छा है। उसके बाद एसएल ले, देंगे ना एसएल, क्या फर्क पड़ता है, एक आध दिन ही तो एसएल लेगा मार्केट, लेकिन आपको जोन के साथ बैठना है। क्या है ना, एक बार एसएल लेगा, लेने देंगे, लेकिन जब देता है मार्केट 1:2, ये सारे जगह से 1:5 6 का भी ट्रेड देके जाता है, तो थोड़ा सा मैं पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं फिर निफ्टी में एक करेक्शन आने का। ओके, ये हो गया फ्लैट ओपनर के ऊपर का। फ्लैट ओपनर के नीचे मजा खराब है, क्योंकि फ्लैट ओपनर के नीचे जाएगा तो कल शायद ये जोन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, फ्लैट ओपनर के नीचे जाएगा तो मैं थोड़ा बहुत बाई कर सकता हूँ। कौन सी जगह के आसपास, यहाँ पे मुझे फिर निफ्टी में ये जो जगह है, यहाँ के आसपास एक बार हम बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूंगा। फ्लैट ओपनर के नीचे आएगा, कुछ थोड़ा बहुत भी 5 मिनट पे एक स्विंग मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे बाई करना पसंद करूंगा। अदरवाइज हो सकता है क्या पता क्या कर दे, क्योंकि एक सेलिंग जोन के तो आसपास खड़ा है, हो सकता है यही से तोड़ दे। तो इसके लिए हमको भी रेडी रहना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर निफ्टी में आपको देख के चलना है। मुझे जो दिख रहा है फिर निफ्टी में, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है ट्रेंड लाइन के सामने गया, एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर निकल जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो आप उस तरह से एक बार प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे आ रहा है तो आप मान के चल सकते हैं कि 850 के आसपास से एक बार एक बाउंस ले सकता है। तो जिन्होंने कोर्स लिया, स्नाइपर स्कैल्पिंग बहुत अच्छा रहेगा ये सारे जगह के आसपास। अदरवाइज कोई अगर पाइवट सेटअप एक्टिवेट होता है फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आने के टाइम पे भी, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा फ्लैट ओपन होते ही नीचे आने के टाइम पे थोड़ा सा देखिए क्या है ना। अच्छा, रैली के बाद नीचे आ रहा है तो स्विंग बना रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत शॉर्ट हम कर सकते हैं रिस्क लेके। अदरवाइज रेंज बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर ब्रेकआउट वगैरह मिलेगा नीचे से डिप में, तो हम एक बार बाई कर सकते हैं इसी जोन का टारगेट के लिए। ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग पे। ओके, मान लेते गैप डाउन ओपन हो जाता है बहुत बड़ा, ये सारे जगह के आसपास पहला प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा, वी आर गोइंग टू बाई। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन, इसके भी नीचे कुछ करिए मत, पैनिकनेस आ जाएगा, छोटा क्वांटिटी सेल करके सारा दिन के लिए बैठे रहिए। ओके, अब मान लेते गैप अप ओपन हो जाता है। कहां पे ओपन होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसी जोन पे ओपन होगा तो मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाऊंगा, मतलब छाती फुला के बैठ जाऊंगा क्या हो रहा है देखने के लिए। अगर इसी जोन पे गैप अप ओपन हुआ और पहला 15 मिनट का लो तोड़ रहा है, आई एम गोइंग टू सेल। अगर पहला 15 मिनट का हाई तोड़ रहा है, सेम मैं ट्रैपिंग सेटअप में ही एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा। मैं वहां पे हाई तोड़ते ही बाई नहीं करूंगा, जैसे रेंज के अंदर फिर आ जाएगा मैं वहां पे सेल ही करूंगा, बिकॉज ये बाइंग जोन है ही नहीं। इसको बाइंग जाने के लिए, फिर निफ्टी को अब ऊपर जाने के लिए ऑर्डर्स चाहिए ना, हर कोई यहाँ पे बाई करने वाला है, तो लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। तो लिक्विडिटी के लिए मार्केट क्या करेगा ना, एक बार नीचे आएगा, इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, फिर इसको टैप करके फिर ऊपर जा सकता है। तो चीजों को देखिए, जस्ट थिंक हाउ द इंस्टीट्यूट्स आर थिंकिंग, कैसे इंस्टीट्यूट्स प्ले कर रहे हैं, कैसे आपको फंसा रहे हैं। बस एक बार समझ जाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लाइफ टाइम आपके साथ वो रह जाएगा। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट बदल जाए अलग बात है, 2030-34 में आप ही इंस्टीट्यूट बन जाए अलग बात है, लेकिन तब तक ये चीजें काम करने वाला है जब तक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई रहेगा। बिकॉज सप्लाई आएगा तभी तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तभी तो सप्लाई आएगा। जस्ट दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो इकोनॉमिकली सोचिए, एज अ बिजनेस देखिए। ठीक है, ये हो गया फ्लैट गैप अप का ये जगह के आसपास। अगर इसके ऊपर इनकेस गैप अप ओपन होता है, देन आई विल बी शॉक्ड, वाओ व्हाट हैपेंड विदाउट एनी लिक्विडिटी मार्केट। यहाँ पे तो हो सकता है मार्केट ना वॉलेटाइल हो जाए या सारा दिन साइडवेज हो जाए, तो वहां पे मैं देखूंगा। तो मुद्दी बात यही है, मैं ऊपर में जगह के आसपास से सेल करना पसंद करूंगा, और बहुत नीचे मिलता है डिप में मैं एक बार बाई करना पसंद करूंगा, यही जगह का टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये सारे तीनों इंडेक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। फोकस कीजिए जस्ट ऑन निफ्टी एंड फिर निफ्टी, इग्नोर बैंक निफ्टी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, अभी भी मैसेज आ रहा है कोर्स का कुछ बताइए, कोर्स का थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए, तो लीजिए, मैं डिस्काउंट दे ही रहा हूँ। वेलकम 23 बोनस कोड है, एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट आप लोग लीजिए, आराम से लीजिए, पढ़िए, लर्न कीजिए, फिर अर्न कीजिए। अगर पैसे की कमी हो रहा है तो फ्री लेवल शेयर कर रहा हूं, 1-1.5 महीना फॉलो कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, पैसा कमाइए, कभी लॉसेस कीजिए, कभी प्रॉफिट कीजिए। ओवरऑल प्रॉफिटेबल होने के बाद मेरा कोर्स लेके एडवांस चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मेरा कोर्स ले ना ले, मैं हमेशा वैल्यू प्रोवाइड करने के बारे में ही सोचूंगा। एंड ऐसा नहीं है कि कोर्स लेने से, किसी का भी कोर्स लेने से आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, पहले आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो प्लीज थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कीजिए और सपोर्ट दिखाते रहिए। आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, इनकेस मेरा भी अगर दिन खराब चला जाता है। ठीक है, चलिए ये पे वीडियो को खत्म करूंगा। नीचे इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुट जाइए। एप्लीकेशन और लिंक कोर्स का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय। कल ध्यान से ट्रेड कीजिएगा।